आज की सच्ची कहानी है कोल्हापुर के निवासी सुबोध शिरसाट जी की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन आर्थिक संकट में भी श्रद्धा और स्वामी समर्थ की कृपा से रास्ता पाया। यह सिर्फ एक चमत्कारी अनुभव नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और आत्मविश्वास की जीती जागती मिसाल है। सुबोध शिरसाट कोल्हापुर में एक छोटा सा व्यापार चलाते थे। वे ईमानदार, परिश्रमी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक बाजार की स्थिति बिगड़ने लगी। मांग घटने लगी, ग्राहकों ने भुगतान रोक दिया और सप्लायर पैसे की मांग पर दबाव डालने लगे। दिन ब दिन कर्ज का बोझ बढ़ता गया, रातों की नींद उड़ गई। हर सुबह एक नए डर के साथ होती, आज क्या नया संकट सामने आएगा। परिवार की जिम्मेदारियां, घर का खर्च और व्यापार की चिंता, इन सब ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था। वे कहते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सुबोध जी बचपन से ही भक्तिभाव वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार में स्वामी समर्थ की भक्ति परंपरा थी। उन्होंने अपनी मां से कई बार सुना था, स्वामी समर्थ के चरणों में श्रद्धा रखो, वे कभी भक्त को निराश नहीं करते। जब जीवन के सारे रास्ते बंद से लगने लगे तो उन्हें मां की वही बात याद आई। एक दिन उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया, अब मैं शिरडी जाकर स्वामी समर्थ के दर्शन करूंगा। अब केवल वही मेरा मार्ग दिखा सकते हैं। कुछ दिनों बाद सुबोध जी शिरडी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीमा में कदम रखा, एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, भक्तों की भीड़ थी, परंतु वातावरण में एक दिव्य सुकून था। वे धीरे धीरे दर्शन के लिए आगे बढ़े। हर कदम के साथ उनके मन का डर और चिंता कम होती जा रही थी। जब वे स्वामी समर्थ के चरणों में पहुंचे तो आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स से प्रार्थना की, स्वामी, मेरा व्यापार संकट में है, मैं थक चुका हूं, कृपा करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे साहस दीजिए। उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि मन के अंदर का सारा बोझ हल्का हो गया है। एक गहरी शांति, एक नई ऊर्जा उनके भीतर बहने लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने कहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। दर्शन के बाद सुबोध जी ने कुछ दिन शिरडी में रुकने का निर्णय लिया। वे रोज सुबह मंदिर में जाकर ध्यान करते और शाम को आरती में शामिल होते। ध्यान के दौरान उन्हें एक बार ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके मन में कोई प्रकाश जल उठा हो। सारी बेचैनी गायब हो गई। वे कहते हैं, उस पल मुझे एहसास हुआ कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब तक स्वामी समर्थ का नाम साथ है, तब तक रास्ता कभी बंद नहीं होता। घर लौटने के बाद सुबोध जी ने ठान लिया कि अब डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। उन्होंने अपने व्यवसाय की पूरी समीक्षा की, पुराने ग्राहकों से संवाद बढ़ाया, बकाया वसूली के प्रयास किए और नए उत्पाद व योजनाएं शुरू की। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। जिन ग्राहकों ने महीनों से भुगतान नहीं किया था, वे खुद संपर्क करने लगे। नए ग्राहक जुड़ने लगे, पुराना स्टॉक बिकने लगा, व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। वे कहते हैं, जब मैंने डर को छोड़ा और स्वामी समर्थ पर भरोसा किया तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा। आज सुबोध जी का व्यापार फिर से सफलतापूर्वक चल रहा है, लेकिन वे कहते हैं कि असली बदलाव व्यापार में नहीं, बल्कि मन में आया है। स्वामी समर्थ ने मुझे यह सिखाया कि जब हम भय से मुक्त होकर श्रद्धा के साथ चलते हैं, तब मार्ग अपने आप खुलता है। उन्होंने मेरे भीतर का आत्मविश्वास वापस दिया। अब वे हर सुबह स्वामी समर्थ का नाम लेकर अपना दिन शुरू करते हैं। घर में स्वामी समर्थ का सुंदर चित्र रखा है और पूरा परिवार रोज शाम को आरती करता है। जब भी कोई कठिनाई आती है, वे बस कहते हैं, स्वामी समर्थ हल हल समर्थ। सुबोध जी की यह सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संकट तो आते रहेंगे, पर श्रद्धा और धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। स्वामी समर्थ का आशीर्वाद सिर्फ चमत्कार नहीं देता,
बल्कि मन की स्थिरता और आत्मविश्वास भी लौटाता है। सुबोध जी कहते हैं, मुझे अब समझ आया कि स्वामी समर्थ की कृपा केवल संकट दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। निष्कर्ष, जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हर दिशा बंद लगे, तब एक बार मन से स्वामी समर्थ को पुकारो। उनका आशीर्वाद ऐसा दीपक है जो न केवल अंधेरा मिटाता है, बल्कि नए रास्तों को भी प्रकाशित करता है। जय जय स्वामी समर्थ।